सभी को नमस्कार। बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत बीसल देवरास की व्याख्या पर बात करेंगे। बीसल देवरास प्राचीन राजस्थानी भाषा में रचित एक श्रृंगार रस प्रधान गेय काव्य है। अन्य रासों ग्रंथों की तरह बीसल देवरास भी एक विवादास्पद कृति है। इस कृति की भाषा, इसके लेखक और इसके रचना काल आदि को लेकर अनेक विवाद जुड़े हुए हैं। बीसल देवरास का लेखक नरपति नाल्हे को माना जाता है। बीसल देवरास मूलतः एक विरह काव्य है जिसका अधिकांश भाग राजा बीसल देव की पत्नी राजमती की विरह वेदना को व्यक्त करता है। इस रचना के आरंभ के कुछ छंदों में बीसल देव और राजमती के विवाह, दान दहेज, बारात आदि का बड़ा वैभवपूर्ण वर्णन है, किंतु इसका बाद का अधिकांश भाग रानी राजमती के विरह को ही व्यक्त करता है। इस ग्रंथ में राजा बीसल देव के विषय में बताया गया है कि राजा बीसल देव को इस बात का अभिमान है कि उसने राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह किया है और अपने राज्य में निकलने वाले नमक के कारण वह अत्यंत धनी है। किंतु राजमती उसे कहती है कि संसार में आप जैसे अनेक वैभवशाली राजा हैं और आप तो केवल सांभर में नमक निकलने पर गर्व करते हैं, जबकि उड़ीसा के राजा के पास तो हीरे की खानें हैं। यह बात सुनकर राजा के अहम को अत्यंत आघात पहुंचता है और वह अपनी पत्नी राजमती को छोड़कर 12 वर्ष के लिए उड़ीसा चला जाता है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में प्रारंभ में राजा बीसल देव और राजमती के विवाह, बाद में रानी राजमती की विरह व्यथा तथा अंत में बीसल देव और राजमती के पुनर्मिलन की कथा है। हमारे पाठ्यक्रम में इस रचना के कुछ अंश हैं। पहला छंद है, गज गमणी मृगलोचनी नारी, शीस संभरई दिन गणे, सायधन ऊभी राज दुआरी, नाह न देसे चिहु दिशा, जिण काय हो ओलगाण की नारी, जाए दिहाड़े झूरता। यहाँ गज गमणी अर्थात गज के समान चलने वाली, अर्थात जिसका गमन गज के समान है, और जो मृग लोचनी, मृग के नेत्रों के समान जिसके सुंदर नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नारी राजमती शीस संभरई दिन गणे, अपने बालों को संभालते हुए दिन गणे, अर्थात जब राजमती का पति बीसल देव उसे छोड़कर चला जाता है तो वह अपने प्रिय की विरह में अत्यंत दुखी होती है और दिन गिनती रहती है। प्रतीक्षा का समय इसी प्रकार से वह व्यतीत करती है। सायधन ऊभी राज दुआरी, नाह न देसे चिहु दिशा, कि वह राजद्वार पर ऊभी खड़ी रहती है और नाह न देसे चिहु दिशा, उसे अपना प्रिय, अपना नाथ, अपना स्वामी चारों दिशाओं में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जिण काय हो ओलगाण की नारी, जाए दिहाड़े झूरता, वह विचार करती है कि वह ओलगाण अर्थात राजसेवक की नारी है, एक राजपुरुष की नारी है, और वह जाए दिहाड़े झूरता, प्रतीक्षा करते हुए निरंतर मुरझाती रहती है। सुने सहेली कहूँ एक बात, महरई फरकई दहिणों गात, मैं क्यों होली खेलन जाह, ओलगाणा की गोरड़ी, आंगुली काटता निगलीजे वहाँ। यहाँ रानी राजमती अपनी एक सहेली से कहती है कि हे सखी, सुने सहेली कहूँ एक बात, कि हे सखी तुम सुनो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। महरई फरकई दहिणों गात, कि मेरा दाहिना अंग अर्थात मेरी दाहिनी आँख
फड़क रही है। मैं क्यों होली खेलन जाए, कि मैं किस प्रकार से होली खेलने जाऊं। ओलगाना की गोरड़ी, मैं तो एक ओलगाना अर्थात एक राजपुरुष की गोरी हूँ, पत्नी हूँ। आंगुली काटता निगली जे वहाँ, कि जिस प्रकार से हम किसी को अपनी उंगली पकड़ाते हैं और वह बाद में हमारी बाँह ही पकड़ लेता है, उसी प्रकार से मेरे लिए भी यह विरह अब अत्यंत कठिन हो गया है। दूती बात कहे समझाई, गोरी सूसणी करी मन ही रिसाई। पूछे बात सा गोरड़ी, राति दिवसी थारी है चींत। कहयऊ हमारो जय सुनई, नीको पटवो करी देऊं मीत। अब जब राजमती की ऐसी विरह दशा को उसकी सखियां और उसकी दूतियां देखती हैं तो वे अत्यंत चिंतित होती है। और राजमती की एक दूती उसे कहती है, दूती बात कहे समझाई, कि उसकी एक दूती उसे बात कहकर समझाती है, अर्थात उससे निवेदन करती है। गोरी सूसणी करी मन ही रिसाई, कि हे गोरी, हे राजमती, आप मन में क्रोध न करें। पूछे बात सा गोरड़ी, राति दिवस थारी है चिंत, कि आप मुझसे यदि बात पूछती हैं तो मैं बताती हूँ कि राति दिवस सी थारी है चिंत, मुझे तो रात दिवस आपकी ही चिंता लगी रहती है। अर्थात आपको इस विरह वेदना में व्याकुल देखकर मैं अत्यंत चिंतित रहती हूँ। कहयऊ हमारो जय सुनई, नीको पटुओ करी देऊं मीत। कहयऊ हमारो जय सुनई, यदि तुम मेरा कहा हुआ सुनो, अर्थात यदि तुम मेरी बात को मानो, तो नीको पटुओ करी देऊं मीत, तो मैं एक अच्छा सा वर तुम्हारे लिए ठीक कर सकती हूँ। अर्थात बीसल देव के विरह में जो तुम व्याकुल हो, तुम्हारी इस व्याकुलता को मिटाने के लिए मैं एक सुंदर वर तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ, खोज सकती हूँ। इस प्रकार से वह दूती रानी राजमती को उसकी विरह व्यथा से मुक्त होने का उपाय बताती है। मयण की वेदन सही निशंक, काया लाइये कोई न कलंक। चित मुडई घणु चलबड़ी, कुशल वो उड़ाइया वरस 11। लाज मुरजाद सु धन रही, सुजस पायऊ गोरी सकल संसार। अब यहाँ कवि नरपति नालह रानी राजमती के चरित्र की उज्ज्वलता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मयण की वेदन सही निशंक, कि रानी राजमती ने मयण अर्थात मदन कामदेव की वेदना को निशंक होकर सहन किया। काया लाइये कोई न कलंक, किंतु उसने अपने काया पर कोई भी कलंक नहीं लगने दिया। चित मुडई घणु चलबड़ी, कुशल वो उड़ाइया वर्ष 11। और उसने अपने चित्त को इस प्रकार से संभाल कर रखा और इस प्रकार कुशलता से उसने वर्ष 11 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। अर्थात रानी राजमती के प्रियतम राजा बिसल देव जो 12 वर्ष के लिए गए थे, उसमें से 11 वर्ष रानी राजमती ने व्यतीत कर लिए हैं और अब केवल 1 वर्ष बचा है। लाज मुरजाद सु धन रही, सुजस पायऊ गोरी सकल संसार। वह रानी राजमती लज्जा और मर्यादा से रही और सुजस पायऊ गोरी सकल संसार, और उस गोरी ने सकल संसार पूरे संसार में सुजस प्राप्त किया, यश प्राप्त किया। अर्थात अपने धैर्य के लिए उसने यश की प्राप्ति की। आगे छंद है, निगुणा काग तू कुरली में आई, थारो कहो कि न भी थाई। दिहाड़े कही प्रिय आविश्यव, बोलिए बोल थारे नहीं साच। मत कुरलई तू वाईसा, वेरी खोटी काई दयई वाच। आखती हुई की गिणसी नहीं, जे कुक्यो तो मारिस तमाच। यहाँ पर रानी राजमती कौवे के प्रति
अपना क्रोध व्यक्त करती है। जैसा कि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि जब कौवा बोलता है, घर में, घर की मुंडेर पर यदि कौवा बोलता है तो किसी मेहमान के आने की आशा होती है। तो यहाँ उसी स्थिति का वर्णन है कि रानी राजमती के घर की मुंडेर पर कौवा बोल तो रहा है, किंतु फिर भी उसके प्रिय राजा बिसलदेव आते नहीं हैं। तो रानी राजमती कौवे को उलाहना देती है और कहती है, निगुणा काग तू कुरली में आई, थारो कयो की नैवी थाई। कि है निगुण काग अर्थात बिना गुणों के काग कौवे, तू कुरली में आई, थारो कहो की नैवी थाई। कि तू यहाँ पर कुरलाता है, बोलता है, लेकिन तेरा कहा हुआ यहाँ नहीं होता है। दहडई कही प्रिय आविश्यऊ, बोलिए बोल थारे ही नहीं साच। कि प्रतीक्षा करती हुई मुझे तू कहता है कि तेरा प्रियतम आएगा, किंतु तेरे बोले हुए वचन सत्य नहीं है। मत कुरलई तू वाइसा, वैरी खोटी काई दयई वाच। कि हे वाइसा अर्थात कौवे, कि हे कौवे तू इस प्रकार से यहाँ पर बैठकर कुरला मत। वैरी खोटी काई दयई वाच, कि हे वैरी खोटी काई दयई वाच, तुम इस प्रकार से झूठे वचन मुझे क्यों दे रहे हो। वैरी अर्थात वैरी। आखती हुई की गिणसी नहीं, जे कुक्यो तो मारिस तमाच। और मैं आखती हुई अर्थात तुम्हारे इस प्रकार की क्रियाओं से मैं परेशान हो गई हूँ। जे कुक्यो तो मारिस तमाच, और अब यदि तू इसी प्रकार से बोलता रहा तो मैं तुझे एक तमाचा मारूंगी। इस प्रकार से रानी राजमती कौवे पर क्रुद्ध होती है कि जो कौवा बोलता है किंतु उसकी बात सत्य नहीं होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन छंदों में रानी राजमती की विरह का अत्यंत मार्मिक वर्णन हुआ है। अब गृह कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अंश के आधार पर रानी राजमती की विरह वेदना का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रश्न 2 है कि प्रथम छंद के आधार पर रानी राजमती के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।